सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। Hello friends, once again welcome back to your own YouTube channel Exam Dose, and in today's video we are gonna discuss few grammar question with Hindi explanation so that you can solve the similar question in any of your exam. But before starting the video, if you haven't subscribed the channel, please subscribe and let's start the video. आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा मैं हिंदी से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अपने आप बन जाए, क्योंकि एग्जाम में कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल लगाना है, बेसिक क्वेश्चन है बट एग्जाम्स में आता है, बड़ी से बड़ी एग्जाम में आर्टिकल से प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लैंक बॉय स्टूड एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट? द बॉय, अ बॉय, एन बॉय, या फिर कोई आर्टिकल नहीं। ऑब्वियसली इसके साथ आपका इनडेफिनेट आर्टिकल यूज होगा, तो यहाँ पे अ लगेगा, बॉय के साथ एन नहीं लगता है, ए लगता है, तो ये सही आंसर आपका अ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस का मैस्कुलिन फॉर्म यानी कि पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग रूप क्या होगा? यस, तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मास्टर। मास्टर का फेमिनिन जेंडर होता है मिस्ट्रेस। Complete the following sentence. He was accused blank stealing cloth from a retail shop. retail shop. क्या आना चाहिए यहाँ पे? with, by, from या of? कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? देखिए, कुछ प्रीपोजिशन होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो, कोई पर्टिकुलर वर्ड्स जो होते हैं वो कुछ प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं कि इनके साथ हमेशा वही लगता है, ज़्यादातर वही लगता है। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे भी है। करेक्ट आंसर होगा एक्यूज्ड के साथ आपका वो ऑफ को फॉलो करता है, तो सही आंसर होता है आपका ऑफ, ऑप्शन नंबर डी। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग क्लोथ फ्रॉम अ रिटेल शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे कौन सी वॉइस है आपको ये बताना है सिर्फ। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रीड। फोकस करिएगा, बाय, वर्ब की फॉर्म, ये दो तीन चीजें हैं जिससे आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पैसिव वॉइस बाय लगा है, इस तरह से आपका है, तो ये आपका पैसिव फॉर्म में है। और अगर एक्टिव में होता तो ये एक सिंपल सेंटेंस आपको पढ़ने में फील होता। मेंशन अ कॉमन प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स, ट्रू, काइंड, होली। यहाँ पे ये तीन शब्द दिए हैं, इन तीनों में कौन सा प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग जो पहले लगाते हैं, कौन सा उपसर्ग है? अन, मिस, मिट, एंटी, जो तीनों में सुटेबल बैठेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका जो 68,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें आ चुका है कि तीन वर्ड एक साथ दे दिया, उसमें कोई कॉमन प्रीफिक्स या कॉमन सफिक्स पूछ लिया। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, अन लग जाएगा, अनट्रू, अनकाइंड, अनहोली, ये बिल्कुल ही सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूज एप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। क्या आना चाहिए यहाँ पे? वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफी। देखिए, डिटरमाइनर क्या होते हैं पढ़ाया हुआ है, पूरी ग्रामर ऑलमोस्ट पढ़ाई है, टेंस का ज़रूर आपको शायद कम वीडियो मिले, अभी वो डिटेल से नहीं पढ़ाया हुआ है क्योंकि उसकी डिमांड ही नहीं थी, इस वजह से वो चीज़ नहीं पढ़ाई है। बाकी चीज़ें सारी पढ़ा रखी है ग्रामर की। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी और साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स में भी पिन की हुई मिल जाएगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लर्निंग नीट पे अवेलेबल है वो सब। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका वुड यू लाइक ब्लैंक कॉफ़ी। तो यहाँ पे होगा आपका, क्योंकि काउंटेबल नाउन नहीं है ये, अनकाउंट, कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, सम, ए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये किसके साथ यूज़ हो रहा है? आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। ऑल तो करना ही नहीं है, क्या आप सारी कॉफ़ी पीना चाहेंगे? ऐसा तो नहीं है, मच नहीं। हम किसी को थोड़ा कोई भी चीज़ बोलते थोड़ा सा लोगे, थोड़ा सा, ऐसे ही यूज़ करते हैं ना, फ्योर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, इस वजह से यहाँ पे सम यूज़ होगा। थोड़ी कॉफ़ी लेंगे आप, ऐसा थोड़ी बहुत सारी कॉफ़ी पियेंगे आप, ऐसा कभी नहीं बोलते। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज व्हाट। ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री, जितने भी एडजेक्टिव होते हैं उनकी 3 डिग्रीज होती हैं, एक पॉजिटिव, एक उनकी कंपेरेटिव और उनकी सुपरलेटिव। थ्योरी में पढ़ा रखा है, सॉल्व करिए। यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इसका वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर
सी मोस्ट ब्यूटीफुल। ध्यान रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें दो वर्ड से मिलके बना है, जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है वो अपने आप में ब्यूटी और फुल दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया है। तो ऐसे वर्ड्स का जब हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं तो उसमें हम ई एस टी या ई आर नहीं लगाते हैं, बल्कि मोर एंड मोस्ट लगाते हैं। तो कंपैरेटिव में हम लगाते हैं मोर और सुपरलेटिव में हम लगाते हैं मोस्ट। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से पॉजेस की स्पेलिंग कौन सी सही है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी। पॉजेसेस का स्पेलिंग जो है ये सही है, POSSESS। और इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है इसका, धारण करना या कोई चीज़ अपने अधिकार में रखना, दैट मच। Now, in the following question, out of the given four alternatives, select the one which best expresses the meaning of the given word. बताना है आपको, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने है, इसकी क्या मीनिंग हो सकती है इन ऑप्शन में से। यहाँ पे मंडेन का जो मतलब होता है वो होता है सांसारिक, ये मैंने हिंट कर दिया हिंदी बता के। अब बताइए। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए, जो सुटेबल होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वही मीनिंग नहीं, लेकिन जो सुटेबल बैठती है वो होती है आपके ऑप्शन नंबर डी, एवरी डे, ये हो सकता है। बाकी की अगर हम मीनिंग देखते हैं तो देखिए आपका बॉन्टियस का मतलब हो जाता है कोई चीज़ प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में। हेवनली का मतलब तो आपको पता ही है, कोई चीज़ दिव्य हो, ठीक है, दिव्य कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। एक्साइटिंग का मतलब भी होता है जो उत्तेजक हो, यानी जो उत्तेजित करने वाली चीज़ हो, ऐसी चीज़ें। तो ये सब कुछ अलग ही अलग अर्थ रखते हैं, बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एवरीडे सांसारिक चीज़ें हैं, एवरीडे जो रोज़मर्रा वाली चीज़ें है ना, तो ये एवरीडे मतलब रोज़मर्रा एक तरह से कह सकते हैं। तो ये सही उत्तर हो जाता है, क्लोज टू द मीनिंग है, नॉट एग्जैक्टली। सेलेक्ट द अपोजिट ऑफ द, ओके, इटैलिक वर्ड यहाँ पे जो भी है, जैसे यहाँ ट्रांसपेरेंट है या हॉस्टल है, तो इसका जो है आपको अपोजिट बताना है ऑप्शन में से। द विंडो पेन इज ट्रांसपेरेंट। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक करिए प्लीज, और पुराने प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए हैं तो चैनल के पेज पे जाके कर लीजिए, अभी तो ज़्यादा वीडियोस है नहीं इस चैनल पे, तो आपको इजिली मिल जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए 41 के लिए, यस, वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, ओपेक। क्यों, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज पारदर्शी, ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। हिज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल, ओके, इसका अपोजिट बताना है। इसका अर्थ मैं बता देती हूँ कि शत्रुतापूर्ण या द्वेष भावपूर्ण होता है। यस, तो हिंट कर दिया, तो इसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेंडली। भी कोई शत्रुतापूर्ण है और फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण, तो ये उसका एंटोनीम अपोजिट हो जाता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद सॉल्व करें, क्योंकि पढ़ूंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। विच लेटर ऑफ द वर्ड, पढ़ लीजिए अपने से, इज नॉट स्पोकन। इस शब्द में कौन सा स्पेलिंग या कौन सा लेटर है जो बोला नहीं जाता, उच्चारित नहीं किया जाता। बहुत ही कम लोगों को ये इसका सही आंसर पता होगा। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, डी, ये सॉरी आई मीन बी, ऑप्शन नंबर डी है और लेटर है बी। इसका उच्चारण, इसमें कॉम पढ़ते हैं, इसको कॉम ब नहीं बोला जाता, ठीक है। और इसका शुद्ध उच्चारण बहुत ही कम लोगों को पता है, कुछ लोग इसको बोलते हैं कम्ब, कुछ लोग बोलते हैं इसको कॉम्ब, लेकिन ब नहीं बोला जाता, कॉम बोलते हैं इसको जनरली। कम बोल सकते हो आप, कोई कोई बोलते हैं, मतलब सब हर जगह का क्षेत्रीयता का जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से अलग अलग इसका प्रोनाउंसिएशन आपको लोगों से सुनने को मिलता है, बट ब जो है वो नहीं बोला जाता है शुद्ध इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो एरर देन योर ऑप्शन विल बी डी, फाइन। ये देखिए एक सेंटेंस दिया है, आपको बताना है कि कौन से हिस्से में इसमें त्रुटि है, गलती है, और अगर कोई गलती नहीं मिलती है तो आपको नो एरर वाला ऑप्शन नंबर डी चूज करना है। In what wholesale shop they do not sell fewer than 10 bags of rice?
चलिए ठीक है, अब आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, देख लेते इसका क्या आंसर सही होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे सही होगा, इसी में मिस्टेक है। दे डू नॉट सेल यहाँ नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पे, होना चाहिए दे शेल नॉट, दे सेल नॉट, ऐसे लगा होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जब कभी भी, क्योंकि काउंटेबल का बोध हो रहा है ना, तो नॉट फ्यूअर देन का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी काउंटेबल नाउन की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि राइस के बैग तो काउंट किए जा सकते हैं, तो वहाँ नॉट फ्यूअर देन यूज होता है। तो यहाँ पे फ्यूअर देन तो यूज हुआ है, लेकिन नॉट इसके पहले जस्ट नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह से इस सेंटेंस को यूज करना है कि नॉट जो है फ्यूअर के जस्ट पहले आ जाए। हमेशा कुछ फिक्स चीजें रहती है, जैसे नॉट लेस देन, नॉट फ्यूअर देन, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। नॉट लेस देन का कब प्रयोग करेंगे, अनकाउंटेबल के लिए। यहाँ काउंटेबल है तो नॉट फ्यूअर देन का यूज करेंगे, इस वजह से यहाँ पे ऐसा यूज होना चाहिए था। फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे कौन से वर्ब की फॉर्म आएगी। When the phone rang, we blanked television. What? Watched, are watching, were watching. तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका जो करेक्ट आंसर हो सकता है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट टेंस में चलते हुए काम के बारे में बताया जा रहा है कि जब फोन बजा तो हम टीवी देख रहे थे। ये पास्ट टेंस की बात है, फोन बजा, फोन कब बजा था, पास्ट में, और उस वक्त कौन सा काम चल रहा था, टीवी देखने का काम चल रहा था। तो यहाँ पे इसमें पास्ट, ये सिंपल पास्ट यूज होता है, और यहाँ पे दूसरे वाले पोर्शन में हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो हेल्पिंग वर्ब है आपका वाज वर्ब वो यूज होगा, साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडवर्ब वेल इज व्हाट। अभी मैंने डिग्री के बारे में बताया था, वेल का क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, बेस्ट हो जाता है। चाहे वेल हो चाहे गुड हो, दोनों का ही गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट एक ही चीज होता है। ठीक है, डिफरेंस ये हो जाता है कि गुड बेसिकली आपका एडजेक्टिव है और वेल आपका एडवर्ब है, बस इतना डिफरेंस है। लेकिन आपका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव वही होगा, और दोनों की जो मीनिंग होती है गुड और वेल की, दोनों की ऑलमोस्ट सेम मीनिंग होती है। चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, डिग्री चेंज करना है यहाँ पे भी एडजेक्टिव की। नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो वाइज एज सुनील, यानी कि क्लास सुनील के जितना कोई भी होशियार नहीं है, कोई दूसरा लड़का क्लास में उतना होशियार नहीं जितना सुनील है। कैसे करेंगे इसको, ऑप्शंस देख लीजिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनील इज द वाइजेस्ट बॉय इन द क्लास। सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना था, और वाइज का जो है सुपरलेटिव क्या बनेगा, उसमें ईएसटी जोड़ा जाता है, ई ऑलरेडी लगाए तो सिर्फ एसटी ऐड करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आपका नो अदर बॉय, ये सारी चीज़ें हटा देनी पड़ती हैं। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जब आपने वाइजेस्ट वर्ड यूज़ कर लिया तो वहाँ का मतलब हो जाता है कि क्लास में उसके उतने ज़्यादा होशियार कोई नहीं है, वही सबसे ज़्यादा होशियार बुद्धिमान है इस क्लास में। ठीक है, निगेटिव फॉर्म में यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शीला इज मोर ब्यूटिफुल देन गरिमा, चेंज पॉजिटिव डिग्री। जिन लोगों की ग्रामर बहुत वीक है, जिन लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही कि कैसे हो रहा है, कोशिश कर रही हूँ सिर्फ उस क्वेश्चन को समझाने की, पर पूरा हर क्वेश्चन के साथ उस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, घंटे भर का वीडियो हो जाएगा आपका। तो सब कुछ पढ़ाया है डिटेल से, पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है 48 के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गरिमा इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज शीला। ठीक है, क्यों, शीला इज मोर ब्यूटीफुल। अब यहाँ के पॉजिटिव में चेंज करना, तो हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर नो अदर बॉय नो करके लिखा हुआ था, हमने जब सुपरलेटिव में चेंज किया तो नो वगैरह हटा दिया। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज करना है, तो वहाँ पे हमें नो लगाना पड़ेगा कि गरिमा जो है उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी शीला है। यहाँ पे भी वही चीज़ बोली जा रही है कि शीला जो है गरिमा से ज़्यादा खूबसूरत है, तो बस बोलने का तरीका अलग हो जाता है, दैट मच।
साइनोनिम जो है यहाँ पे आपको कैंडिड का बताना है, यानी समानार्थी शब्द। कैंडिड का हिंट कर देती हूँ, अर्थ होता है स्पष्ट, सरल, एकदम। तो यस, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑनेस्ट। इसका मतलब ये होता है सच्चा, निष्कपट, ईमानदार, यही सब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद द एनवायरमेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है, यानी कि इस पूरे वर्ड के, इस पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड क्या यूज करेंगे आप? स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ पीपल विद देयर एनवायरमेंट, लोगों का उनके पर्यावरण के बीच जो भी इंटरेक्शन रहता है उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? बहुत ईजी है, ईवीएस सबने पढ़ी होगी। जंतु और पौधों का एक दूसरे से और उनके वातावरण से संबंध का जो अध्ययन होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है आपका इकोलॉजी, पर्यावरण विज्ञान जिसको कहा जाता है इकोलॉजी। साइकोलॉजी तो सबको पता हो गया है ना, मनोविज्ञान है। फिलॉसफी इस दर्शन शास्त्र, एंड जियोग्राफी भूगोल शास्त्र, तो ये दोनों तीनों अलग चीज हो जाती है। सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और भी सारे प्रैक्टिस सेट इसी चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए जल्दी से, ताकि क्लासेस हमारी सुपर टेट की यहीं पर चलने वाली हैं, रेगुलर चल सकेंगी। जैसे यूपी टेट आपका हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा सुपर टेट के प्रॉपर कोचिंग की टाइप की क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।